हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स का लेक्चर नंबर 2। आज यहाँ पे कवर करेंगे हम लोगों के जो फैक्टर्स होते हैं उन लोगों के बीच कैसे हम लोग एंगल को निकालते हैं, कैसे मेजर करते हैं, या ऐसे अलग अलग सिचुएशन में कैसे फैक्टर्स का एंगल्स हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग को करना होगा जो फैक्टर्स के साथ अगर हम लोग रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फैक्टर्स के साथ रियल नंबर मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो या कुछ फ्रैक्शंस में नंबर हो, अगर फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या स्केलर के साथ अगर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस वक्त थोड़ा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं फैक्टर्स के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। ईजी टॉपिक है जो भी हम लोग कवर करेंगे, सिंपल सा टॉपिक है। देखिए तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऐसे एज ए क्वेश्चन भी आप लोग समझ सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू फाइंड ये क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू फैक्टर्स, तो पहले हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे। एंगल बिटवीन टू फैक्टर मतलब क्या होता है ये पहले वो देखते हैं। द एंगल बिटवीन टू फैक्टर्स is the angle between the factor when they are either connected tail to tail और हेड टू हेड। मतलब बच्चों क्या है, देखो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। इस फैक्टर के साथ हम लोगों ने सपोज ऐसा एंगल हम लोगों ने सपोज ऐसा कुछ एंगल बना लिया। ये देखो ये दोनों फैक्टर का टेल्स है, ये दोनों फैक्टर का टेल है और ये दोनों फैक्टर का क्या है, हेड है। तो ये जो हेड है यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे एज द एंगल बिटवीन टू फैक्टर्स। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, सपोज ये एक फैक्टर है, सपोज ये फैक्टर ए था, ये फैक्टर बी है, यहाँ पे भी सपोज ये फैक्टर ए है, ये सपोज फैक्टर बी है। तो इन दोनों केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे एंगल होगा इन दोनों फैक्टर्स के बीच, इस एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए एंगल बिटवीन टू फैक्टर्स। यहाँ पे देखो ये हेड टू हेड कनेक्टेड है और ये क्या है, टेल टू टेल कनेक्टेड है। कभी कभी हम लोगों को क्या दिया जा सकता है, सपोज हमारे पास ऐसा कुछ हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल तुम लोग को दिखा रहा हूँ इस पार्ट पे। सपोज हमारे पास जो एंगल होगा, सपोज ऐसा कुछ है, ये एक फैक्टर है और सपोज यहाँ पे एक फैक्टर दिया है हम लोगों को, ये सपोज दूसरा हम लोगों के पास एक फैक्टर दिया है, ये सपोज फैक्टर ए है, ये सपोज फैक्टर बी है। इन दोनों के बीच सपोज हम लोगों को एंगल चाहिए। अभी सपोज ये जो एंगल है हमको पता नहीं कि कौन सा एंगल है, कैसे है। तो अगर इसको इसके पास इन दोनों के फैक्टर के पास अगर इसको बी को इस यहाँ पे ले आएंगे हम लोग, तो इसका जो एंगल आएगा वो एंगल कैसे आएंगे, दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इस बी को आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब इसी फैक्टर को हम लोग अगर पैरेलल नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा हम लोगों का एंगल बिटवीन द फैक्टर्स। सपोज हम लोग यहाँ पे ऐसे एंगल ले देते हैं, सपोज यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे सपोज ऐसे एंगल ले देते हैं। यहाँ पे सपोज फैक्टर है ए, ये सपोज फैक्टर बी है। यहाँ पे सपोज हमारे पास एंगल है 120, कंसीडर इट इज़ 120। तो ये जो है ये हम लोग का भी जो है फैक्टर एंगल, ये एंगल बिटवीन द फैक्टर्स नहीं है। तो ये एंगल अगर हमको निकालना है प्रॉपरली इन दोनों फैक्टर्स के बीच, कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इन दोनों में से अगर ए को शिफ्ट करेंगे तब भी एंगल मिलेगा, बी को शिफ्ट करेंगे तब भी एंगल मिलेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हम लोग करेंगे इस कंडीशन में, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इस कंडीशन में, फैक्टर ए जो था ए को पूरा से ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे शिफ्ट कर देंगे। इस फैक्टर ए को ऐसे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने से क्या आएगा, ये जो फैक्टर हमारे पास था, ए फैक्टर था, इसको यहाँ पर जब शिफ्ट करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल शिफ्ट। ये फैक्टर आ गया इधर। अभी ये जो एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा, पहले पूरा यहाँ से जो पूरा ये पूरा एंगल था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा एंगल था वो कितना था, 180 होगा। 180 में से आप लोग 120 को माइनस कर दीजिए, तो ये जो एंगल बनेगा वो होगा हम लोगों का एंगल बिटवीन द फैक्टर। तो यहाँ पे वो कितना आएगा,
यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस ये जो होगा एंगल 120, मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री एंगल आएगा। ये हम लोग का 60 डिग्री एंगल। और भी हम लोग दूसरे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे एंगल वेक्टर है ए भी, सपोज आप लोग के पास एंगल वेक्टर है ए सपोज वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच सपोज ये एंगल है, सपोज आप लोगों के पास 160, ये सपोज 160 हुआ, सपोज ये नहीं तो 110 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, सपोज 110 हुआ। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल इन दोनों फैक्टर्स के बीच निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो फैक्टर बी था, फैक्टर बी को क्या करेंगे पैरेलली शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो हम लोग इसमें दो तरीके से एंगल निकाल सकते हैं। इधर यू शिफ्ट द फैक्टर बी पैरेलली टू दिस, यहाँ पे जो है यहाँ तक ला सकते हो, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर ए सपोज ऐसा है, इस बी फैक्टर को हम लोग ऐसे पैरेलली यहाँ पे लगा के यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ को ऐसे शिफ्ट करेंगे विदाउट चेंजिंग द एंगल बिटवीन द फैक्टर। ये 110 था, ये 110 था, इन दोनों के बीच जो एंगल है एंगल को शिफ्ट नहीं करके सिर्फ पैरेलल इसको शिफ्ट करेंगे। मतलब इसको अभी क्या शिफ्ट किया, सपोज ऐसे करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सपोज ऐसा हो गया, ये पैरेलल से शिफ्ट करने से ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, ये सपोज हो गया हम लोगों के बीच एंगल, ये फैक्टर ए, ये सपोज फैक्टर बी। ऐसे भी हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये 110 है, यहाँ पे भी हम लोग को क्या मिलेगा एंगल, ये 110 ही मिलेंगे। तो ये हम लोग का बीच एंगल बिटवीन ए एंड बी। नहीं तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, ये तो होगी 110, नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, बी को अगर सीधा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या आएगा, ये तो पैरेलल शिफ्ट हो गया, ये क्या होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे हो गया 110। तो यहाँ पे जो आप लोगों को वैल्यू मिलेगा ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बी को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने से क्या आएगा, ये तो हो गया हेड टू हेड कनेक्शन। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर बी को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दिया, तब भी क्या होगा, ये जो एंगल था पहले क्या था, एंगल 110 था, तो यहाँ से अभी ये जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना आएगा, फिर से थीटा इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू आएगा 70 डिग्री। तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं, ये जो 110 यहाँ पे मिल रहा है, इन दोनों के बीच जो हम लोग अभी एंगल कंसीडर कर रहे हैं 110, इन दोनों फैक्टर्स के अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो एंगल 70 दिखा रहा है अभी, ए जब बी को फैक्टर को ए के साथ ऐसे शिफ्ट करने से एंगल हमको 70 मिल रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा और अभी यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा दोनों सेम होगा क्या, वो हम लोगों को जो है डिटेल्स में आप लोगों को जो हम लोग फैक्टर्स के बारे में कुछ रिजोल्यूशन पढ़ेंगे, रिजल्टेंट एंगल बिटवीन द फैक्टर्स निकालेंगे, तब आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। अभी के लिए आप लोग सिर्फ क्या करना है, ये जो है 70 डिग्री यहाँ पे है, इसको ऐसे कंसिडर कीजिए एंगल निकालने के लिए, और यहाँ पे जो है 110 ऐसे शिफ्ट करने से क्या आएगा 110 आ जाएगा। तो इसको आप लोग सिर्फ यहाँ तक आप लोग समझिए। इसके बाद डिटेल्स में हम लोग बढ़ेंगे, ये जो एंगल अभी ले रहे हैं ऐसे हम लोग अच्छे इक्वल रिजल्ट आएगा क्या, ये सबको हम लोग जब रिजल्टेंट के फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा आएगा कि नहीं। अभी कुछ नहीं बोलूँगा, ये सस्पेंस में रहने दीजिए अभी। तो ये तो हो गया हम लोगों का हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फैक्टर्स। तो ये जो अभी दिया हुआ है इन सबको आप लोग क्या कर रहे हैं, पॉज करके लिखिए। और एक बात समझिए, यहाँ पे ये जो एंगल हमारे पास होगा, ये जो भी एंगल हमारे पास होगा, हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जो एंगल हमको मिलेगा बिटवीन द टू फैक्टर्स वो हमेशा क्या होगा, 0 से लेके 180 डिग्री के अंदर हमको जो एंगल मिलेगा सिर्फ उसको कंसिडर करना है। 180 या उसके ऊपर जो एंगल होगा उस एंगल को हमको कंसिडर नहीं करना है एज द एंगल बिटवीन द टू फैक्टर्स। हमेशा क्या करना है, एंगल बिटवीन द टू फैक्टर्स शुड लाई बिटवीन द 0 एंड 180 डिग्री, तभी हमको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। इसको आप लोग लिख सकती है, इसको लिखिए एंगल बिटवीन द फैक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू फैक्टर्स must be within the above range। ये जो रेंज दिया है इस रेंज के अंदर उसको होना है, above रेंज। हो गया, तो इसको पॉज करके लिखिए। अभी थोड़ा सा दूसरा टॉपिक में जा रहा हूं मैं। अभी दूसरा टॉपिक लिखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फैक्टर, multiplication of a factor by a real number by a
रियल नंबर। सपोज अभी हमारे पास सपोज एक फैक्टर है ए का सपोज मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट और सपोज लेंथ है ऐसे, इस फैक्टर ए को सपोज हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज यहाँ से लेके ये है हमारे पास 2 यूनिट, ये है फैक्टर ए। 2 यूनिट मतलब सपोज यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है इस फैक्टर का लेंथ है। अभी अगर हम लोग इसी फैक्टर को सपोज एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, एन ए मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वहाँ पे लिखा है रियल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है। तो एन मतलब क्या होगा, ये जो फैक्टर होगा ये फैक्टर का लेंथ क्या होगा, कुछ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये सपोज एन ए हो गया, कुछ टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी अगर मैं एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाता हूँ तो देखिए क्या होगा। सपोज ये 2 यूनिट था ना, सपोज एन के वैल्यू हो गया हम लोगों के पास 2। तो अगर हम लोग एन ए करेंगे तो क्या आएगा, एन सपोज पॉजिटिव 2 है ना, सब सपोज इसको हम लोग 2a कर देते हैं। तो ये जो फैक्टर लेंथ यहाँ से यहाँ तक था, इसका अभी लेंथ जो होगा क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो उसके लेंथ से दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स इसको इंक्रीज़ किया तो यह क्या होगा, फैक्टर्स भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। ये समझ लीजिए कि ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का नया फैक्टर ए डैश सपोज इज इक्वल टू एन ए मतलब 2a हो गया। ये हो गया हम लोगों के पास 2a। तो इनिशियली जो लेंथ था उसका वो सपोज यहाँ तक था, अब ये क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ के यहाँ तक आ गया। अभी इसी फैक्टर को अगर हम लोग 2 से नहीं लेके अगर सपोज -2 से करेंगे तो क्या आएगा, -2 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैक्टर ड्रॉ कर दिया। इसी फैक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे अभी इस बार, ए डैश इज इक्वल टू -2a हो गया, -2a हो गया। मतलब क्या होगा, अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर से अगर पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो फैक्टर का मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा अगर हम लोगों ने पॉजिटिव रियल नंबर से एक फैक्टर को मल्टीप्लाई किया। लेकिन नेगेटिव से अगर करेंगे, नेगेटिव नंबर से अगर करेंगे तो फैक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप मतलब एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रियल नंबर ऑफ ए फैक्टर बाय रियल नंबर। तो आप लोग यहाँ पे एक ये लिख सकते हैं, व्हेन ए फैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय व्हेन ए फैक्टर इज मल्टीप्लाइड by a real number which is positive, then value of the और मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं यहाँ पे, और then magnitude of the factor changes. Magnitude of the factor changes but direction does not change. यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अगर माइनस नंबर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, व्हेन ए फैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव रियल नंबर, व्हेन ए फैक्टर is multiplied by a negative real number, then magnitude as well as direction of the factor, changes. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। इसको पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा टॉपिक आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चे भाई देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फैक्टर बाय ए स्केलर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, पहले ये इसको लिखिए, व्हेन ए फैक्टर is multiplied by a scalar, then
the magnitude, then the magnitude of the vector changes as well as its unit also may change। तो पहले देखिए, सपोज हमारे पास एक फैक्टर है, सपोज फैक्टर ए इक्वल टू हो गया 20 न्यूटन। अगर इसको हम लोग सपोज टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 न्यूटन मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। सपोज ये फोर्स ही दे देते हैं यहाँ पे, सपोज फोर्स है इक्वल टू 20 न्यूटन। इसको सपोज हम लोग एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है, वो सपोज टाइम सपोज हो गया 20 सेकेंड। तो क्या होगा, अभी फोर्स और टाइम दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलता है, वो होता है इम्पल्स। आप लोगों को मिल जाएगा बाद में। तो इसको देखिए, तो क्या होगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई द फोर्स विथ टाइम, देन यू गेट इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो ये हो गया इम्पल्स। तो इम्पल्स मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो ये क्या होगा, 20 इंटू ये हो गया आप लोगों का फिर से 20, तो ये हो गया 400 न्यूटन सेकेंड। तो ये हो गया हम लोगों का इम्पल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स तो चेंज हो ही रहा है, साथ बाय साथ क्या हो रहा है, इसका जो यूनिट है यूनिट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन यू मल्टीप्लाई फैक्टर बाय स्केलर नंबर और स्केलर, देन इस मैग्नीट्यूड एंड जो ये होगा इसका यूनिट वो चेंज हो सकता है। और भी दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। स्केलर मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है या स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। और भी कोई एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास सपोज फोर्स है F इक्वल टू सपोज 10 न्यूटन। सपोज इस 10 न्यूटन फोर्स को अप्लाई करके हम लोगों ने एक बॉडी को डिस्प्लेस किया। सपोज डिस्प्लेसमेंट है S। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फेडरल क्वांटिटी है। तो सपोज फोर्स के साइड यहाँ पर स्केलर बोला गया है ना, तो फोर्स के साथ और दूसरा स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं। सपोज इसको एक काम करते हैं, फेडरल क्वांटिटी यहाँ पे बोला है, सपोज ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी अगर होगा सपोज 10 मीटर पर सेकंड हो गया, इसको सपोज हम लोग इस बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज इस बॉडी का जो मास होगा, मास इज स्केलर क्वांटिटी, सपोज इसका मास है 2 किलोग्राम। तो इसका जो ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। सो मोमेंटम मतलब क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास हो गया 2 और वेलोसिटी हो गया 10। तो क्या आएगा यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो क्या मिलेगा, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या होगा, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब फेडरल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और जो इसका यूनिट भी चेंज हो सकता है। तो इसको आप पॉज करके लिखिए। मैं काम करता हूँ, जो आप लोगों के पास अभी जो पहले में दिया था बिगिनिंग में, तो फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लेता हूँ, एक बस ये दो फिगर। यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, फाइंड एंगल बिटवीन द फैक्टर्स। ये सपोज फैक्टर ए है, ये सपोज फैक्टर बी है। इन दोनों के बीच अभी एंगल हम लोगों को दिया है 240। मैंने पहले भी क्या बोला था वीडियो के बिगिनिंग में, जो एंगल यहाँ पे है वो एंगल हमेशा 0 और 180 के बीच होना चाहिए। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों तेल से मीट किया हुआ है, लेकिन ये एंगल हम लोग कंसिडर नहीं कर सकेंगे। तो ये जो एंगल होगा, हमको कौन सा एंगल कंसिडर करना होगा, ये जो एंगल है इस एंगल को कंसिडर करना होगा। तो हमको क्या मिलेंगे, ये एंगल यहाँ पे आप लोग लिखते हैं थीटा इक्वल टू 360 माइनस 240 कर दीजिए। तो एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो ये हो गया एंगल बिटवीन द 2 फैक्टर। इस केस में हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा एंगल, यहाँ पे फैक्टर ए है ऐसे, बी है ऐसे, ये हेड टू टेल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एंगल को देखेंगे तो एंगल कैसे करेंगे, इधर आप लोग बी को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकेंगे, नहीं तो ए को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो दोनों केसेस में एंगल आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे बी को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो एंगल अभी क्या है, दोनों के बेस ये है एंगल आप लोगों के बेस 60 डिग्री। तो ये हो गया ए। बी को अगर यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया ये इनिशियली था ऐसा एंगल, ये था एंगल। तो बी को शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ये हो गया हम लोगों का बी। पहले बी यहाँ पे था, तो अभी एंगल जो होगा ये यहाँ तक था, अभी जो एंगल फॉर्म होगा ये होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 180
तो इसको क्या करेंगे 180 माइनस 60 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का 120। तो ये रिजल्ट। तो आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा फैक्टर्स के बारे में, एडिशन सब्ट्रैक्शन और बहुत सारे डिटेल्स में फैक्टर का प्रॉपर्टी जो होगा वो सब कवर करूँगा। वीडियोज़ को देखते रहिए और लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए घर में। थैंक यू सो मच।